नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लगभग पूरी 8 खबरें हैं जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, आज के टुडे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हैं और आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जिसमें कुछ स्टॉक भी हैं जिनके रिजल्ट अच्छे आए हैं और उन्होंने अच्छा उछाल भी गेन किया है मार्केट में आज के दिन, और कई स्टॉक नीचे भी गए हैं और कुछ पॉलिसीज वगैरह गवर्नमेंट की तरफ से आई हैं। यूएई ने क्या बोला है अमेरिका के बारे में, ये भी एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। और साथ साथ में कर्नाटक जो गवर्नमेंट है उसने क्या पॉलिसी अपनी अपनाई है, जिससे कि 2-3 स्टॉक हैं वो पूरे आज फुल मार्केट में पूरे भाग रहे थे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज, आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट रिसर्च। यहाँ पे दोस्तों हम लोग बात करते रहते हैं नई स्टॉक मार्केट न्यूज़ के बारे में, और हम लोग किसी प्रकार की कोई अफवाह भी नहीं फैलाते हैं और एक्यूरेट जो न्यूज़ रहती है उसी का हम लोग एक विवरण तैयार करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आज का जो सबसे पहला न्यूज़ है वो यूएई के एनालिस्ट जो कि अब्दुल खालिक अब्दुल्ला हैं, उन्होंने किसी इंटरव्यू में स्टेटमेंट दिया है कि अब हमें अमेरिकन फोर्सेस की ज़रूरत नहीं है। जो यूएई, सऊदी अरब और अपना दुबई, जो ये खाड़ी के जितने भी देश है वहाँ पे अमेरिका ने अपने एयर बेस बना रखे हैं, ठीक है, अपनी सेनाएं तैनात कर रखी है और अमेरिका उनको गारंटी देता था कि मैं आपको सुरक्षा दूंगा। लेकिन जब ईरान ने उनके ऊपर हमला किया तो अमेरिका किसी प्रकार की प्रोटेक्ट कर ही नहीं पाया। तो अब चर्चा होने लगी है यूएई में, और ये अब्दुल खालिक एक फेमस वहाँ का एनालिस्ट है, ठीक है, अपनी राय और मशवरा देता रहता है चैनल्स पे। तो ऐसी चर्चाएं सामने आ रही हैं और ये एक बहुत बड़ी बात है कि अमेरिकन्स को अब वो बोल रहे हैं कि अब इनका पीछा छोड़ लेना चाहिए, क्योंकि ये किसी काम के नहीं है। जब आदमी की ज़रूरत पे ही काम ना आए तो फिर ऐसी सिक्योरिटी का क्या फ़ायदा। जब बंदूक टाइम पे चलेगी ही नहीं तो उस बंदूक को रखने का फ़ायदा ही क्या। तो बात तो उनकी भी बिल्कुल सही है। सेकंड न्यूज़ दोस्तों कर्नाटका की तरफ से आ रही है। कर्नाटक सरकार ने एक लिकर पॉलिसी बनाई है, जिसमें उन्होंने क्या किया है कि जो वेट लगाते थे वो अब उन्होंने ऐसा बोल दिया कि भाई अब जितनी अल्कोहल शराब के अंदर रहेगी ना उसी पे उतना ही ज़्यादा उनकी मतलब जो ड्यूटी वगैरह टैक्स वगैरह लगेगा, और कम अल्कोहल रहेगी जिस दारू या शराब में तो उस पर कम लगेगा, ठीक है। तो अब जो बड़ी बड़ी प्रीमियम दारू हैं, ठीक है, इनके स्टॉक थे, 2 स्टॉक है। एक तो यूनाइटेड ब्रूअरीज और रेडिको खैतान, जो कि दारू फुल मतलब ड्रिंक बनाती हैं। तो इनके अल्कोहल जो अच्छी अल्कोहल है इनकी सारी की सारी, ठीक है। तो इन स्टॉक्स में क्या है कि तेजी देखने को मिली है। आज के दिन काफ़ी उछाल में थे ये दिन, लगभग 3% ऊपर आज ट्रेड कर रहे थे स्टॉक। और ये एक प्रकार से गवर्नमेंट की जो ये पॉलिसी है ना, इसको इन्वेस्टर ने एक अच्छी पॉलिसी बताया, इसी वजह से ये स्टॉक आज उछल रहे हैं, ठीक है। तो 2 न्यूज़ ये हैं। और तीसरी न्यूज़ एक आई है आईसीआईसीआई बैंक है उसकी तरफ से, जिसमें कि उछाल काफ़ी देखा गया है। और उछाल क्यों? क्योंकि उनका क्वार्टरली रिजल्ट आ गया है और उम्मीद से बेहतर रिजल्ट बताया गया है, इसलिए स्टॉक ने आज अच्छा खासा ट्रेड हुआ है। लगभग 2-2.5% समथिंग स्टॉक ट्रेड हुआ है। तो आईसीआईसीआई बैंक में इन्वेस्टरों ने काफ़ी आज का टाइम, तो आज तो पूरा बैंक निफ्टी को उठाने वाला आईसीआईसीआई बैंक ही था, ठीक है। एचडीएफसी बैंक का भी क्वार्टरली रिजल्ट आया है, लेकिन इतना कोई जोरदार मतलब खास प्रदर्शन एचडीएफसी बैंक ने नहीं किया, तो वहीं ट्रेड कर रहा है 2-4-5-10 पॉइंट ऊपर नीचे, सेम रेंज में ही एचडीएफसी बैंक ने कोई ऐसी उछाल नहीं दिखाए, ठीक है। तो आज के जो टॉप गेनर्स हैं वो ट्रेंट और एसबीआई क्यों है? एक तो आईसीआईसीआई का रिजल्ट आया है, बैंक निफ्टी में आईसीआईसीआई का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होने की वजह से क्या है कि बैंक निफ्टी भागा, और साथ में पीएसयू स्टॉक जितने भी थे आज सारे के सारे पीएसयू स्टॉक में उछाल देखने को मिला। तो इस वजह से आज एसबीआई में भी 3% का उछाल दिखा और ट्रेंट भी आज काफ़ी दौड़ा है। तो आज के टॉप गेनर एसबीआई और ट्रेंट रहे, ठीक है। एनर्जी और पावर के जो स्टॉक्स थे ये भी थोड़े भागे, उछाल दिखा इन स्टॉक्स में भी, क्योंकि अभी कच्चे तेल की जो कीमतें
में बढ़ा हुआ है, कीमत बढ़ी है कच्चे तेल की, तो उस वजह से क्या है कि एनर्जी और पावर के स्टॉक भी भागने लग गए। क्योंकि ईरान ने पाकिस्तान में अभी जो अमेरिका सेकंड वार्तालाप के लिए आ रहा था सीज फायर के, जो 22 तारीख तक है इनका सीज फायर का जो प्रोपेगेंडा एक प्रकार से, तो उसके लिए सेकंड वार्तालाप के लिए आ रहा था। और ट्रंप ने धमकी भी दी है कि अगर ये वार्तालाप सही नहीं रही तो हम लोग ईरान के सारे जितने भी पावर ठिकाने हैं, ब्रिजेस हैं, जितने भी हैं वहां पे अटैक कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार की धमकी देते हुए दिखा है। और ईरान ने भी भाई, अब कल की बात है, इंडियन नेवी के जितने भी ये जो जहाज आ रहे थे उनके ऊपर फायरिंग वायरिंग कर दी बता रहा है। तो सीज फायर का उल्लंघन कर दिया, इसलिए ट्रंप हो गए गुस्सा और ये धमकी दे दी। और अब बताया जा रहा है कि ईरान के जो डेलीगेशन वगैरह जो आ रहे थे पाकिस्तान में, वो भी नहीं आ रहे बता रहे हैं। उन्होंने मना कर दिया कि यहाँ से अपने जहाजें वगैरह हटाओ तब ही बातचीत होगी। ठीक है, तो बात ये है। और आईटी और फार्मा के जितने भी स्टॉक्स थे आज दबाव में दिखे, क्योंकि जब माहौल रहता है ना, मार्केट काम करता है सेंटीमेंट पर। ठीक है, तो सेंटीमेंट जिस चीज का होगा उसी में भागदौड़ शुरू हो जाती है। अब जैसे ये शनिवार और संडे को ये हुआ अपना ईरान और इसका अमेरिका का फायरिंग वायरिंग हुई इंडिया की जहाजों पे, तो सेंटीमेंट क्या है कि वो एनर्जी पावर वाले ही सारे स्टॉक भागने लगे, क्योंकि अभी डिफेंसिव स्टॉक लोग खरीद के राजी हैं। ठीक है, और ऐसे ये स्टॉक तो नहीं खरीदेंगे लोग, तो वो मतलब जिसका सेंटीमेंट है, जिस सेक्टर की भागदौड़ हो रही है उसी को खरीद के लोग राजी है। तो वो फिर क्या है कि दूसरे सेक्टर सारे डाउन जा रहे हैं। आईटी और फार्मा के स्टॉक्स भी आज दिखे नीचे। और सातवीं न्यूज है आज की ईएमएस लिमिटेड से, जो कंपनी है जिसको ऑर्डर बुक उसकी एक ऑर्डर मिला है, वो भी बनारस में पाइपलाइन जो सीवरेज वगैरह है उनकी पाइपलाइन बिछवाने के लिए यूपी जल निगम की ओर से वाराणसी में 2 बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए कम बोली लगाने वाला L1 इसको बीडर घोषित किया है, इसको ईएमएस को। ठीक है, तो ईएमएस कंपनी के लिए ये बहुत बड़ी न्यूज है, क्योंकि 208.6 करोड़ रुपए का विदाउट जीएसटी का ये ऑर्डर की वैल्यू है। और इसमें वाराणसी के विभिन्न वार्डों में सीवर नेटवर्क बिछाने और घर घर कनेक्शन देने का काम शामिल है। इसमें 2 प्रोजेक्ट हैं। ये पहले प्रोजेक्ट में 143.8 करोड़ रुपए का ऑर्डर है, जो कि 24 महीने की समय सीमा है, इसमें उसमें काम करके देना पड़ेगा। और दूसरा ऑर्डर है 64.8 करोड़ रुपए का, जो कि 18 महीने की समय सीमा है। तो एक प्रकार से इस कंपनी की ये बड़ी खबर थी आज की। और ऑर्डर मिलने की न्यूज आने के बाद आज इस कंपनी के स्टॉक में उछाल देखा गया, 15% तक ये स्टॉक भागा आज। ठीक है, और स्टॉक ने 398.95 का 70 टच कर लिया, मतलब लेवल टच, हाई टच कर लिया, जो पिछले बंद भाव से बहुत भारी बढ़त है। आज ट्रेडिंग वॉल्यूम में भारी उछाल देखा गया, और जो मार्केट में बढ़ते भरोसे को दिखाता है। तो दोस्तों ये न्यूज़ थी। और एक न्यूज़ और है ड्रेडगिंग कॉर्प से रिलेटेड। और ड्रेडगिंग कॉर्प ने एक डील साइन की है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से, जो कि एक 5 साल के लिए उनको फ्यूल सप्लाई करने का समझौता है। और ये डील बताई जा रही है कि दोस्तों 2157 करोड़ रुपए की है। इस डील से कंपनी के ड्रेजिंग जहाजों को, मैं ड्रेडगिंग बोल रहा हूँ लेकिन वैसे तो नाम है इसका ड्रेजिंग, जहाजों को बिना किसी रुकावट के ईंधन मिलता रहेगा, जिनसे क्या है कि उनके ऑपरेशंस और भी मजबूत हो जाएंगे, काम करने की क्षमता और बढ़ जाएगी बिना किसी रुकावट के। और किसी भी कंपनी के लिए एक फ्यूल तो सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे हमारे शरीर के लिए खाना इम्पोर्टेंट है ना, वैसे ही किसी भी कंपनी के लिए फ्यूल, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, ये तो सबसे मुख्य रिक्वायरमेंट होती है। तो 5 साल का ये ऑर्डर हुआ है। तो दोस्तों ये थी 8-9 हमारी बड़ी बड़ी न्यूज़ जो आज के दिन मार्केट की हैं, स्टॉक मार्केट की। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर ज़रूर कर दो और हमारी मेहनत को थोड़ा सपोर्ट कर दो, ताकि हम लोग ऐसी ही रिसर्च लेके आते रहें और ऐसी ही वीडियो बनाते रहें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।